जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का अपाठ अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसमें 10वां अध्याय और 11वें अध्याय में का वर्णन किया गया है। 10वां अध्याय, शुंभ दानव का वध। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, आपने अपने भाई निशुंभ तथा दानवी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोधाविष्ट होकर कहा, दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल पर गर्व न कर। तू दूसरी स्त्रियों की सहायता लेकर और स्वयं को स्वाभिमानिनी बनकर लड़ रही हो। शुंभ के उत्तर में देवी ने कहा, अरे दुष्ट, तू केवल अकेली ही समझ। तू अपनी आंखें खोलकर देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। अब ये सब मुझ में ही लय को प्राप्त हो रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समग्र देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में सन्निहित हो गईं। तब उस स्थान पर केवल अंबिका ही रह गई। देवी ने शुंभदानों से कहा, मैं ही अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सभी रूपों को मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेली रहकर ही तेरे साथ युद्ध करूँगी। अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। सभी उपस्थित देव दानवों के समक्ष शुंभ और देवी में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। उन दोनों पक्षों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाण वर्षा के कारण बहुत ही भयानक प्रतीत होने लगा। देवी द्वारा चलाए गए अनेक दिव्यास्त्रों को उस देवदानव ने अपने अस्त्रों द्वारा खंडित कर दिया। इसके साथ ही उत्तर में देवी ने भी शुंभ के अस्त्रों को केवल अपने हुंकार शब्द के उच्चारण से क्षण मात्र में ही काट गिराया। तब पुनः उस महादानव ने अपने बाण वर्षा कर देवी को ढक दिया। प्रत्युत्तर में देवी ने भी उसके धनुष को भंग कर दिया। धनुष के टूटते ही शुंभ के हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपना चक्र चलाकर उस शक्ति को खंडित कर दिया। तब वह असुर शत चंद्रों के समान प्रकाशित ढाल और अपनी तलवार लेकर देवी पर झपट पड़ा। उसके आते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उस दीप्यमान ढाल और तलवार को काट दिया। उस दैत्य के सारथी और अश्व की भी काल के ग्रास बन गए। उसका धनुष तो पहले ही टूट चुका था। उसने अपने हाथ में भयंकर मुद्गर उठा लिया। उस मुद्गर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। शस्त्र रहित होकर वह दानव साहस पूर्वक मुक्का तान कर देवी की ओर झपट पड़ा। उस राक्षस ने मुष्टिका से देवी के वक्ष में आघात किया। तब उसके उत्तर में देवी ने उधर से एक थप्पड़ जमाया। देवी का थप्पड़ लगते ही वह महादानव भूमि पर गिर पड़ा, किंतु संभलकर वह पुनः उठा। उठते ही वह देवी पर एकाएक उछला और देवी को लेकर आकाश मार्ग में उड़ चला। आकाश में निराधार स्थित होकर देवी के साथ शुंभ का मल्ल युद्ध होने लगा। उनके इस अलौकिक युद्ध को देखकर सभी महर्षिगण आश्चर्यचकित हो उठे। दीर्घ काल तक युद्ध कौशल दिखाकर देवी ने शुंभ को घुमा कर भूमि पर फेंक दिया। भूमि पर गिरते ही वह उठकर देवी से युद्ध के लिए पुनः दौड़ पड़ा। उसके धावित होते ही देवी ने उसके वक्ष में त्रिशूलाघात करके उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल का भयंकर आघात लगते ही दानव ने अपने प्राण त्याग दिए। अंत तो गत्वा वह दानव समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित सभी पृथ्वी को प्रकंपित करता हुआ भूलुंडित हो गया। उस दुरात्मा की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड आह्वानित हो उठा। आकाश निर्मल भासित होने लगा। आकाश से उल्कापात तथा उत्पात सूचक मेघ आदि सभी शांत होकर स्थिर हो गए एवं नदियां अपनी स्वाभाविक गति से प्रवहमान होने लगी। उस महादानव के वध से संपूर्ण देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्वादि गण मधुर कंठ से गान करने लगे। अन्य गंधर्वों के साथ देवांगनाएं नृत्य करने लगी। विशुद्ध वायु का संचार होने लगा।
तथा सूर्य की मलिनता दूर होकर उनका तेज प्रतिभासित होने लगा। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रदीप्त हो उठी तथा समस्त दिशाओं में गुंजित भीषण कोलाहल भी शांत पड़ गया। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त। अब 11वां अध्याय, देवी का स्तवन तथा देवों को वर प्राप्ति। तदंतर ऋषि ने कहा, देवी द्वारा शुंभबद्ध होने पर इंद्रादिक देवों ने अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनका मुखमंडल चमक रहा था और प्रकाश से 10 दिशाएं उद्भासित हो रही थी। इसके बाद देवताओं ने कहा, शरणागत की पीड़ा विनाशिनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण विश्व की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का परित्राण करो। देवी, तुम ही निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री हो। इस विश्व की आधारशिला तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी अव्यवस्थित हैं। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त विश्व को तृप्ति प्रदान करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस संसार की कारण रूपणी परा माया तुम ही हो। हे देवी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है। तुम्हारी कृपा होने से ही जीव पृथ्वी पर रहकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। हे देवी, तुम्हारे भिन्न भिन्न रूपों में जगत की संपूर्ण विद्याएं निहित हैं। इस विश्व की समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगजननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, अतएव तुम्हारी स्तुति अकथनीय है। तुम सभी स्तुत्य वस्तुओं से परे तथा परावाणी हो। तुम स्वर्ग प्रदायिनी एवं मोक्षदायिनी के रूप में सर्वस्वरूपिणी हो, अतः तुम्हारी स्तुति इसी में समस्त हो गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इसके अतिरिक्त दूसरी बात और क्या हो सकती है। प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप में स्थित स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूपों में क्रमशः परिणाम और उन्मुख करने व तथा विश्व के उपसंहार के में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, सभी मांगलिक पदार्थों को देने वाली तुम मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणकारिणी स्वरूपिणी हो। समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सला, त्रिनेत्र और गौरी हो। तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पत्ति, पालन एवं संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्व गुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत निराश्रितों, दलितों आदि की रक्षा में तत्पर एवं समस्त क्लेश नाशिनी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्रह्माणी के वेश में कुश मिश्रित जल का प्रोक्षण करती रहती हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं नागों की धारिणी तथा वृषभ पृष्ठ पर आरूढ़ होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मयूरों तथा कुक्कुटों, मुर्गों से आवृत महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप में स्थित निष्पापे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। शंख, चक्र, गदा एवं चंगांधारवा युद्ध धारिणी वैष्णवी वीर शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम मेरे पर प्रसन्न हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाए हुए बाराही रूप वाली कल्याणकारिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। दानवों के संहार में नरसिंह रूप में उसे उद्गत तथा त्रैलोक रक्षिणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी मुंडा रूपिणी नारायणी, तुम्हारा मैं अभिवादन करता हूँ।
लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा अविद्या रूपिणी नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, श्रेष्ठ, ऐश्वर्य रूप स्वरूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला तथा सर्व अधिष्ठात्री नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्ना, दिव्य रूपा दुर्गे देवी आप हमारी सभी भीतियों से रक्षा करें, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। हे कात्यायनी, त्रिनेत्रों से सुशोभित तुम्हारा सौम्य मुखमंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण करे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं की लपट से प्रज्वलित अत्यंत भीषण एवं संपूर्ण दानवों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा में समर्थ हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानवों को श्रीहत कर देती है, तुम्हारा घंटा हम लोगों को समस्त पापों से उसी प्रकार त्राण करे जिस प्रकार माँ अशुभ कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, दानों में बसा चर्बी एवं रक्त रंजित तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खड्ग हमारा त्राण करे, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से ही समस्त व्याधियों का शमन होता है, कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हैं उन पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मंडराते, तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्यों का आश्रयदाता हो जाता है। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभक्त करके इन विधर्मी दैत्यों का वध किया है, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन कर सकता है। विधाओं में ज्ञान को उद्भासित करने वाले शास्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है, किसी अन्य का नहीं। अज्ञान रूपी अंधकार व्रत से ममता रूपी गर्त में इस विश्व को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति नहीं है। जहाँ पर रक्षक भयानक विषधर सर्प, शत्रु और लुटेरों का गिरोह एवं दावाग्नि को हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य के इसमें साथ रहकर तुम सतत ही विश्व का कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन करती विश्व रूपा और संपूर्ण विश्व की धारयत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी स्तुत्य हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी वंदना करते हैं वे विश्व के शरणादाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार करके शीघ्र ही हम लोगों को भय मुक्त किया है, उसी प्रकार हमें सदैव शत्रु भय से राहत दिलाती रहो। आप समस्त जगत के महापाप का विनाश करो, उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं। हमारे ऊपर प्रसन्न हो। त्रैलोक वासियों की आराध्या परमेश्वरी सब लोगों को वर प्रदान करती रहो। तब देवी ने कहा, देवो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए मंगलकारी वरदान मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी तरह त्रैलोक की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इतना सुनकर देवी ने कहा, देवो, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों का प्राकट होगा। उस काल में मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्य पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानवों का वध करूंगी। इसके अनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर प्रचैत्य नामक धारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे अनार पुष्प की भांति लार्वण के हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ग के देवता और भूतल के मनुष्यगण सदैव मेरी स्तुति के समय मुझे रक्त दंतिका नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अवर्षण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन से मैं भूमि पर अयोनिजा नामक रूप से प्रकट होंगी। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को सत नेत्रों से देखूंगी।
तब सभी दानव शताक्षी नाम से मेरा गुणानुवाद करेंगे। देवों, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा ही संपूर्ण विश्व का भरण करूंगी। वर्षा न होने पर वे केवल शाक द्वारा ही जीवन धारण करेंगे। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार में मैं दुर्ग नामक महादानव का वध करूंगी। इसमें मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूप बनकर मुनियों के रक्षार्थ हिमालय वासियों दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनिवर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरा स्तवन करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विश्रुत होगा। इसके बाद जब अरुण नामक असुर त्रैलोक में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक रक्षार्थ षष्ठपाद युक्त असंख्य भ्रमरों के वेश में उसका विनाश करूंगी। उस समय सभी लोग मुझे भ्रामरी नाम से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार मैं सदा ही आसुरी उत्पात होने पर अवतार धारण कर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त होता है। बोलो जय माता की जय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, राधे राधे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।